अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसे उर्दू में बोलेंगे दो दर्जी मसावतें। इससे पहले मैंने आपको मसावत किस तरह से बनती है, उसकी मियारी शक्ल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मैं आपको उसका ज़ाब्ता बताया था। अब इसके अलावा मैंने आपको मिसालें भी हल करवाई और मैंने अज्जाए ज़रबी के तरीके से मसावत का हल निकालना भी तलाश किया था। आज हम इसका देखेंगे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था अज्जाए ज़रबी निकालने का, लेकिन आज ही हमारा जो हिसाब है ये ज़रा अलग है, ध्यान से देखेंगे कहा जाएगा। उदाहरण नंबर 5 है कि समीकरण 3x² माइनस 2 वर्गमूल में जजर में 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ना बीज अवयवीकरण थी शोधो। तो हमारे पास है क्या दिया है कि 3x² माइनस 2 जजर में 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, 3 और 2 को हम क्या करते थे, ज़र्ब देते थे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हुआ। 6 के हमको ऐसे ज़रबी की जोड़ चाहिए कि जिसको प्लस करने से मेरे को कितना मिले, जजर में 6 मिले। तो इससे पहले हमने नौवीं में देखा था, मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 2 के अंदर संख्या पद्धति के अंदर छेदन समीकरण हम जब करते थे तो मैं आपको बताती थी कि जजर 2 होए, ज़रब जजर 2 होए तो ये 2 और ये 2 जब बाहर निकलता है तो कितने 2 होते, 1 2 बनता है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या देखते, जजर देखते और डर जाते। तो जजर 2 और ये जजर 2 जब बाहर निकलेगा तो 1 2 होगा। तो मेरे पास यहाँ पर 6 है, यानी कि ऐसी आदत लेने के कि जिसको प्लस करने से मेरे को 6 मिले। तो मैं क्या करूँगी, जजर 6 और जजर 6, तो ये 6 और ये 6 जब बाहर निकलेगा तो कितने 6 हो जाएंगे, 1 6 होएगा। तो 3 दूनी 6, मेरा जवाब आया 6। अब यहाँ पर हमको क्या निशानी दी है, प्लस की, तो मैं यहाँ भी माइनस रख दूंगी और यहाँ भी माइनस रख दूंगी। ये देखिए माइनस माइनस मिलके मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ पर के 3x² माइनस क्या रखूंगी मैं, जजर 6x माइनस जजर 6x माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब वापस कंफ्यूजन हो गई हमको कि ये 2 जजर में है, ये 2 अलग है। तो एक स्टेप में और बढ़ा देती हूँ कि मेरा जितना भी है मैं सब कुछ जजर में ले लूँगी, जिससे हमको कॉमन निकालने में आसानी रहे। तो देखो मैं निकालती हूँ पहले जजर 3x, जजर 3 ज़र जजर 3x², यानी कि ये 3 और ये 3 जब बाहर आएंगे तो 1 3 होगा और x का मैंने क्या रखा, x²। चलो माइनस का माइनस, इसके अज्जाए ज़रबी काटूंगी तो 3 दूनी 6 हुआ। तो जजर 3 ज़रब जजर 2x, 3 दूनी 6 x का x आया, माइनस का माइनस, इसके भी इस तरह से काटूंगी मैं, जजर 3 ज़र जजर 2x प्लस ये 2 1 है तो इसको भी मैं काय में ले लूंगी, जजर में, जजर 2 ज़रब जजर 2 इज इक्वल टू 0। चलो सबको मैंने जजर में ले लिए। अब देखना ये है कि कॉमन क्या निकलेगा मेरा, 3 3। तो जजर 3 मेरा कॉमन निकला और यहाँ का एक x कॉमन निकलेगा, तो ये 3x हुआ। उसके अंदर मेरा बचेगा जजर 3x बचेगा, हजू भी मेरा कितना बचेगा, जजर 3x, क्योंकि एक 3x बाहर निकल गया तो हजू मेरे पास एक 3x बचा। माइनस का माइनस, x मेरा बाहर चला गया है तो बचेगा क्या यहाँ पर, जजर 2। अब देखेंगे कि यहाँ पर मेरा कॉमन क्या निकलेगा, -2 कॉमन निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा, -2, -2 कॉमन निकला, अंदर आएगा मेरा
जजर 3x माइनस जजर 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। चलो दोनों काउंट सेम होंगे, 3x माइनस जजर 2 और दूसरा आएगा मेरा जजर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसलिए जजर 3x माइनस जजर 2 बराबर 0 होगा और जजर 3x माइनस जजर 2 बराबर क्या होगा 0। इसलिए हम प्लस को माइनस में लेते हैं और माइनस को क्या लेते हैं प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। इसलिए x इज इक्वल टू मैं क्या करूंगी कि जजर 2/3 क्या रखूंगी मैं, और दूसरा आएगा मेरा भी वही आएगा x बराबर जजर 2/3। ये मेरा जवाब आ गया। ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे मिसाल नंबर 6। चलो इसके बाद की हम मिसाल देखेंगे मिसाल नंबर 6 कि एक प्रार्थना खंडों क्षेत्रफल 300 मीटर 6। अब हमको मसावत खुद बनानी है। अभी तक मसावत दे दी जाती थी लेकिन अब हमको मसावत बनानी है। इससे पहले भी मैंने मिसाल 1-2 करवा दी थी आपको मिसाल, और मैंने बोला था कि अगर सवाल समझ पड़ जाएगी तो अपने को मसावत बनाने में आसानी होगी। एक प्रार्थना खंडનો क्षेत्रफળ 300 मीटर છે તથા તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈ કરતાં બમણામાંથી 1 વધારે છે। સવાલ દેખો, તથા તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈ કરતાં બમણામાંથી 1 મીટર વધારે છે। प्रार्थना खंड की लंबाई तथा पौड़ाई शोधो। यानी कि एक इबादत हॉल का रकबा 300 मीटर है, नेस उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना से 1 मीटर ज्यादा है। तो इबादत हॉल की लंबाई और उसकी चौड़ाई हमको तलाश करनी है। ना हमको लंबाई दी गई है ना हमको चौड़ाई दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्ज कीजिए कि उसकी चौड़ाई, फर्ज कीजिए कि इबादत हॉल की चौड़ाई बराबर क्या फर्ज करेंगे हम x, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी यानी कि इबादत हॉल की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे कि पહોળાઈ करता बमणाમાંથી लंबाई तेनी पહોળાઈ करता बमणाમાંથી 2 વધારે છે। तो क्या रखेंगे हम 2x बमणाમાંથી प्लस x ज्यादा है। हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई हम करेंगे। तो देखो हमारे को मुस्ततिल का ज़ाब्ता याद होना चाहिए कि मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता क्या होता है। तो मुस्ततिल का रकबा बराबर क्या होता है, उसके अंदर लंबाई ज़रब चौड़ाई। ज़ाब्ता याद है ना, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। चलो लंबाई कितनी है हमारे पास, देखो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है हमारे पास x है। मैं x को x से दूंगी तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस x को x से दूंगी तो x का x होगा। लेकिन इबादत हॉल का रकबा कितना दिया है हमको 300 मीटर दिया हुआ है, 300 मीटर। तो किस तरह बनेगी हमारी 2x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 300। अब मसावत हम बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे मसावत हम? तो बनेगी मसावत हमारी इज इक्वल टू 300, सॉरी, तो मसावत हमारी बनेगी 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये हमारी मसावत मिल गई। अब मसावत को हमको क्या करना है? हल करना है। तो क्या मिली मसावत हमारे पास? 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। 3 दूनी कितने हो जाते? 6 और 2 0 के 0। तो देखो मैं यहाँ करती हूँ। तो 600 के ऐसा ज़रबी की जोड़ चाहिए कि जिसको माइनस करने से मेरे को x मिले। अब इससे पहले हमने जो हिसाब हल करे उसके अंदर हमने क्या देखा था कि बहुत ईजी रहता था। 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, 7 ताली 21, तो यहाँ से नहीं था। लेकिन यहाँ पर 600 है, तो अब इसकी हम जोड़ी किस तरह बनाएंगे? तो मैं आपको आसानी बताती हूँ। देखो अज़ाए ज़रबी काट लेने का 600 दिए मेरे पास। 600 के अज़ाए ज़रबी की जोड़ के जिसको माइनस करने से मेरे को कितने मिले? 1 मिले। तो देखेंगे 2 तिया 6, 0 का 0, क्या आएगा? 2 एका 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0, 2 सते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब उसके बाद हम देखेंगे 5 एका 5, 6 ने 7, 2 बचे, 5 पचे 25, 5 तिये 15 और 3 एका 3। अब मैं कुछ जोड़ ऐसी बनाने के जिसको माइनस करने से 1 मिले। तो देखो 5 पचे 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये कितने हो जाते? 24 होते। 25 इंटू 24 करेंगे तुम लोगों तो आप लोगों का जवाब 600 आएगा। और 25 में से 24 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे? 1 बचेगा। तो मैं जोड़ी कौन सी लाऊंगी? 25 और 24 की। कितनी लाऊंगी? 25 और 24। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x² का 2x² प्लस 25 प्लस 24x। अब यहाँ पर मैं माइनस रखूंगी कि प्लस रखूंगी? तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगी? माइनस, क्योंकि मेरे को माइनस करने से 1 मिलना चाहिए। माइनस 300 इज इक्वल टू 0। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे, जोड़ी बनाएंगे। एक ये जोड़ी हुई और एक ये जोड़ी हुई। कॉमन निकलेगा मेरे पास x, बचेगा 2x प्लस 25। यहाँ से मेरा कॉमन क्या निकलेगा? ऐसा घड़िया जिसके अंदर 24 भी आवे और 300 भी आवे। तो 12 कॉमन मेरा 12 माइनस 12, 12 दूनी 24, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 12 को मैं 25 से इंटू करूंगी तो मेरा 300 जवाब आएगा। अब 2x प्लस 25 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसलिए 2x प्लस 25 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस को हो तो माइनस में ले जाने का है और माइनस हो तो प्लस में। तो 25 अपाउंड कितने रखूंगी? 2, लेकिन माइनस, और x बराबर कितने रखूंगी? 12। अब हमको क्या करना है कि लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है, लेकिन याद रहे कि अगर मनफी वाला अदद कभी भी इस्तेमाल होगा नहीं, इसलिए मैं मेरे पास मनफी ना होने से मैं x बराबर कितने रखूंगी? 12। बार बार मैं कह रही हूँ कि मनफी अदद को हम कोई भी हिसाब में लेंगे नहीं। अगर 2 जवाब हमारे पास आते हैं तो एक मनफी है और एक प्लस है, तो हम प्लस वाले को, मुस्बित वाले को ही लेंगे, ना कि मनफी वाले को नहीं लेंगे। तो मेरे पास क्या निकला? यानी कि x बराबर 12, यानी कि मनफी अदद 25/2 ना होते हुए मैं किसको लाऊंगी? x बराबर 12 को लाऊंगी। तो मेरी चौड़ाई जो निकलेगी वो कितनी होगी? इबादत हॉल की चौड़ाई, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। चौड़ाई बराबर मेरे क्या निकलेगा? x। x है तो कितना आएगा? 12।
और लंबाई के लिए हमने क्या फर्ज किया था? लंबाई के लिए देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, तो 2x दिखता है, तो मैं ऊपर लिखती हूँ, देखो। तो लंबाई के लिए हमने क्या लिया था? लंबाई बराबर मेरे पास क्या है? 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1, तो 2 का 2, x बराबर मेरे पास 12 प्लस 1 का 1, तो 12 दूनी कितने हो गए मेरे पास? 24 और प्लस 1 का 1 इज इक्वल टू 25। यानी कि मेरी लंबाई जो निकली वो कितनी निकली? 25 निकली। अब इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।